Now we are discuss about consistency limit. We know that the consistency limit is the relative age of water. Relative age of water means जैसे जैसे हम आप वाटर कंटेंट को बढ़ाते जाएंगे वो सॉइल अपनी जो है प्रॉपर्टी को चेंज करता हुआ किसी दूसरे प्रॉपर्टी में इंटर कर जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मेरा सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में मैं अगर वाटर कंटेंट को बढ़ा रहा हूँ तो वाटर कंटेंट इंक्रीज होते ही एक लिमिट आएगी। उस लिमिट के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी सॉलिडिटी को छोड़ के वो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद फर्दर अगर हम वाटर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो फिर वो सेमी सॉलिड से प्लास्टिसिटी से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता जाता है। तो लिमिट रिलेटिव एज मीन्स यही है कि जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे जो है सॉइल अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करता जाएगा। नेक्स्ट है जैसे डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी एंड डिग्री ऑफ सॉफ्टनेस विद द इंक्रीज ऑफ वाटर कंटेंट। इसका मतलब है जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट को बढ़ाएंगे हमारा जो सॉइल है वो सॉफ्टनेस होता जाएगा। या अदर वर्ड में ये कह सकते हैं कि अगर कोई सॉइल है उसको अगर हम सॉफ्ट सॉइल है तो उसमें हम कहेंगे कि वाटर कंटेंट में ज़्यादा है। अब अगर हम कंसिस्टेंसी लिमिट को क्लासीफाई करते हैं तो अकॉर्डिंग टू अटवर्ग condition, soil are classified in four phase stage, just like in figure: solid state, semi solid, plastic or liquid. These are four stages according to our condition. First thing sinkage limit. The sinkage is according to figure a sinkage limit between semi solid and solid state. Second thing, plastic limit. Plastic limit lie between plastic stage and semi-solid stage. Third, liquid limit. Liquid limit lie between liquid state and plastic state. So first of condition boundary condition between solid state and semi-solid state is shrinkage limit. Solid state and semi-solid state is shrinkage limit. Second, boundary condition between semi-solid state and plastic state is called plastic limit. Third, boundary condition between plastic stage and liquid stage is called liquid limit. Just like next, consistency of coarse grained soil is negligible mean यानी कंसिस्टेंसी जो भी होती है वो आपके कोर्स सॉइल की ना के बराबर होती है, क्योंकि उसमें भी हम बात कोर्स ग्रेन सॉइल ऐसे जो है आपका सॉलिड स्टेट में होता है उसको हम कंसीडर करते हैं। अगर उसमें हम कंसिस्टेंट यानी वाटर कंटेंट को अगर रिड्यूस करेंगे तो वो एक डिग्री ऑफ सेचुरेशन को कंसीडर पहुंच जाता है जिससे कि उसके वैल्यू में कोई चेंजेस होता नहीं है। तो उसको अकॉर्डिंग टू मैं मैथमेटिकल फार्मूले से रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर जैसे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्टेट एंड वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक स्टेट डिवाइडेड बाय वाटर कंटेंट इन लिक्विड लिमिट एंड वाटर कंटेंट इन प्लास्टिक लिमिट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक स्टेट माइनस वॉल्यूम ऑफ ड्राई डेंस यानी श्रिंकेज स्टेट डिवाइडेड बाय वाटर कंटेंट इन प्लास्टिक स्टेट माइनस वाटर कंटेंट इन श्रिंकेज स्टेट is equal to water content in volume in liquid limit minus volume in dry density divided by water in liquid limit and water minus water in sinkage limit. First अब आता है liquid limit. Liquid limit is that maximum water content their soil is a plastic stage and minimum water content at soil is a liquid state. According to figure, लिक्विड लिमिट मैक्सिमम स्टेज है प्लास्टिक लिमिट की और मिनिमम स्टेज है आपके लिक्विड लिमिट की। तो इससे हम लिक्विड लिमिट को कंसीडर डिफाइन कर सकते हैं कि लिक्विड लिमिट वह वाटर कंटेंट है जिसपे हमारा मैक्सिमम वाटर कंटेंट इन प्लास्टिक जोन में आएगा और मिनिमम वाटर कंटेंट इन लिक्विड जोन में आएगा। लिक्विड लिमिट इज द फाइंड बाय द कैसाग्रांडेस apparatus. Height of free fall is adjusted to 1 centimeter. Casagrande tool is used to find soil, whereas the AST American Society for Testing any
material tool is used for low plastic soil like silt. Water content corresponding to 25 number of below is called liquid limit. अब वाटर कंटेंट फाइंड आउट करने के लिए हम केसा ग्रांडिस ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। ये आपका एक बाउल टाइप्स का ऑपरेटर्स होता है। उसमें क्या होता है कि हम लिक्विड्स को भरते हैं और लिक्विड्स को एक रबर शीट पर, उस बाउल को रबर शीट पे प्लेस करते हैं और उसको हम हैंडल के थ्रू जो है रोटेट करते हैं, तो 25 नंबर ऑफ ब्लो पे वो जो है हमारा लिक्विड लिमिट को अटेन कर लेता है। तो वही हमारा जो है कंडीशन बता रहा है कि वाटर कंडीशन corresponding to 25 number of below is called the liquid limit. Next, water content corresponding to the number of below equal to the flow of the soil by the determine of half phase is noted and result plotted in the form of the curve is termed as flow curve. यानी अगर हम लिक्विड लिमिट और वाटर नंबर ऑफ ब्लोज और वाटर कंटेंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो उस ग्राफ को हम बोलते हैं लिक्विड flow curve. Flow curve is plotted between water content in arithmetical scale on y-axis and number of below in logarithm scale on x-axis. Slope of flow curve is called flow index. According to figure, W1 is represent the water content at point 1 in the first stage, and log 1 in N1 represent the number of blows at according to W1. Second, W2 represent the after some time water content W2, and log N2 represent number of blows at according to W2. The ratio of W1 minus W2 upon log N2 minus log N1, it is represent as a slope. This slope is represented as a flow index. The flow index IF equal to W1 minus W2 upon log N2 upon N1. Note that flow index of clay always greater than flow index of silt. Liquid limit proportional to compressibility. Now dimension of Casagrande and ASTM's operators. Top width Casagrande 11 mm, AST 13.5 mm, bottom width 2 mm and 2 mm, height यानी ये फ्री हाइट है, यानी फ्री फॉल हाइट है, 8 mm से हम उसको जो है ब्लो कराते हैं, और इसमें जो है 10 mm. प्लास्टिक लिमिट नेक्स्ट कंडीशन यानी प्लास्टिक लिमिट. प्लास्टिक लिमिट is that minimum water content where soil is a plastic stage and maximum water content there soil is a सेमी सॉलिड स्टेट. यानी सेकेंड स्टेज है, यानी जब हमारा वाटर कंटेंट जो है प्लास्टिक स्टेज एंड सेमी सॉलिड स्टेज के बीच में होगा, तो उस कंडीशन में हमारा जो प्लास्टिक लिमिट कंडीशन फॉलो होगी. फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्लास्टिक लिमिट, द सॉइल is rolled into 3 mm diameter and surface is notice water content at which crack or appear on 3 mm dia. This water content is called plastic limit. कहने का मतलब है कि अगर हम किसी भी सॉइल का प्लास्टिक लिमिट हमको फाइंड आउट करना है, तो उसको 3 mm के डायमीटर यानी सॉइल को 3 mm के डायमीटर पे उसको रोल्ड आउट करेंगे. रोल्ड आउट करने के बाद जिस वाटर कंटेंट के अबाउट उस पे आप उसके सरफेस पे क्रैक रिप्रेजेंट होने लगेगा, उस वाटर कंटेंट को हम एज्यूम कर लेंगे कि हमारा ये प्लास्टिक लिमिट है. नोट, प्लास्टिक प्रॉपर्टी ड्यू टू soil can deform in any shape without any fracture. Plastic is higher, mainly clay, due to presence of montmorillonite. मोन्टमोरोलाइट एक आपका क्ले का मिनरल है जो कि आपका सॉइल में प्रेजेंट होता है. इसकी वजह से जो है प्लास्टिसिटी हमारी प्रेजेंट होती है. प्लास्टिक रेंज फॉर ग्रेवल एंड सैंड आर नेग्लेजिबल. यानी जो आपका ग्रेवल होता है और सैंड होता है उसमें प्लास्टिसिटी नहीं होती है. नेक्स्ट, डिपेंड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट.
For gravel, what liquid limit non-plastic, sand non-plastic, silt liquid limit 30 to 40, clay alluvial soil के लिए 40 to 150 and black soil के लिए 400 to 500. Next, for plastic limit, gravel non-plastic, sand non-plastic, silt 20 to 25, clay alluvial soil के 25 to 50 and black soil 200 to 250. थर्ड आपका आता है shrinkage limit. Shrinkage limit is the maximum water content at which soil is solid state and minimum water content at soil is सेमी सॉलिड, यानी सॉलिड और सेमी सॉलिड के बीच का जो स्टेज होगा वो हमारा आता है श्रिंकेज लिमिट. इट इज द मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच डिक्रीजिंग मॉइस्चर कंटेंट पोरेसिटी वाइड रेशियो विल नॉट चेंज. यानी अगर हम श्रिंकेज लिमिट पे पहुंच रहे हैं तो श्रिंकेज लिमिट में हम अगर मॉइस्चर कंटेंट को हम डिक्रीज करते हैं तो उसकी पोरेसिटी और वाइड रेशियो पे कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि जब हमारा हम श्रिंकेज लिमिट की कंडीशन पे पहुंचते हैं तो उस कंडीशन पे हमारा जो टोटल एयर होता है वो टोटली रिमूव हो चुका होता है और उस वॉइड्स में टोटल जो भी वॉइड्स फिल होते हैं वो केवल लिक्विड की वजह से यानी वाटर की वजह से फिल होते हैं. तो इस वजह से पोरेसिटी और वाइड रेशियो दोनों में कोई चेंज नहीं होगा अगर हम जो है श्रिंकेज लिमिट की कंडीशन में पहुंचते हैं. और उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो है सॉइल होगा वो सैचुरेटेड स्टेट में आ जाता है, यानी आपका सॉइल जो है जितने भी वाइड्स होते हैं उसमें टोटली जो है आपका वाटर फिल होता है. जैसे इट इज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट व्हिच द सॉइल इज कंप्लीटली सैचुरेटेड. फॉर डिटरमाइन द श्रिंकेज लिमिट वी यूज मरकरी एज ए लिक्विड. यानी अगर हमको जो है श्रिंकेज लिमिट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम मरकरी को एज ए लिक्विड यूज करते हैं. नेक्स्ट आपका आता है श्रिंकेज रेशियो. श्रिंकेज रेशियो आपका वॉल्यूम का जो परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन होता है. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज डिफाइंड एज द ratio of given volume change in a soil represent in percentage to drive value to the corresponding change in water content. According to figure, this is हमारा V1 at a water content, W1, V2 at a water content, W2 at drive volume at a shrinkage limit. अब इसको अगर हम श्रिंकेज रेशियो की टर्म में डिफाइन करते हैं तो यानी V1 और V2 इन रिस्पेक्ट टू VD के जो भी परसेंटेज चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कंटेंट W1 एंड W2 वही हमारा होगा श्रिंकेज रेशियो. जिसे V1 माइनस V2 अपॉन VD इंटू 100 अपॉन W1 माइनस W2. नेक्स्ट वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज. वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज it is defined as when V2 is represented as V1 and W2 represented as WS, then V2 represented VD and W2 represented VS. तो VS इक्वल नहीं आपका है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज इक्वल टू V1 माइनस VD अपॉन VD इंटू 100 अपॉन. इस फॉर्मूले में अगर हम यहाँ पे VD पुट कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा VS और ये इसको हम ट्रांसफर कर देंगे तो R इंटू W1 माइनस W2 इक्वल टू हो जाएगा VS. तो VS इक्वल टू R W1 माइनस WS. नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ श्रिंकेज. इट इज द एक्सप्रेस एज ए डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल ऑन ओवेंड्राइड इन द परसेंटेज ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम दैट DO डिग्री ऑफ श्रिंकेज V1 minus VD upon V1 into 100. Next, on the compression of water limit of normal soil with expansion soil have lower shrinkage limit, lower plasticity limit, higher liquid limit, more volumetric shrinkage. कहने का मतलब है आपका अगर कोई कम जो है कोई एक्सपेंशन सॉइल है जो कि अल्ट्रावर्ड लिमिट की कंडीशन के अकॉर्डिंग करते हैं तो जो एक्सपेंशन सॉइल होगा उसमें जो आपका श्रिंकेज लिमिट होगा और प्लास्टिक लिमिट कम होगा, क्योंकि अगर आपका और जो आपका लिक्विड लिमिट होगा और जो है वॉल्यूमेट्रिक चेंज, क्योंकि लिक्विड लिमिट अगर आपका ज़्यादा है तो वॉल्यूमेट्रिक चेंज भी आपका ज़्यादा होगा और वो लिक्विड लिमिट अगर आपका ज़्यादा है तो आपका जो है श्रिंकेज लिमिट और लोअर जो है प्लास्टिक लिमिट की कंडीशन फुलफिल होनी है. नेक्स्ट आपका आता है प्लास्टिक इंडेक्स. जैसा कि हम लोगों ने आपका लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट कंडीशन को
फाइंड आउट कर लिया कि किस किस कंडीशन में किस किस पे कौन सी बाउंड्री हमें मिलती है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ बाउंड्री कंडीशन we are represent a index. This first like a plastic index. Index, it is deform it is difference between liquid limit and plastic limit. Just like liquid limit and plastic limit, in liquid limit और plastic limit के difference को हम plastic index कहते हैं. It depends in the range in consistency in which soil behave like plastic material like clay generally due to present in monolith. The value of plastic index is negative, then it is represent as 0. यानी आप अगर किसी सवाल का यानी डब्ल्यू एल माने डब्ल्यू पी हम फाइंड आउट कर रहे हैं और उस कंडीशन में अगर मान लीजिए प्लास्टिक लिमिट हमारा ज़्यादा हो रहा है, लिक्विड लिमिट हमारी कम हो रही है, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो उस नेगेटिव वैल्यू को एज हम कंसीडर करेंगे कि हमारा प्लास्टिक इंडेक्स जो है वो 0 है. अब डिफरेंट डिफरेंट सॉइल के लिए और प्लास्टिक इंडेक्स के लिए हमारा जो है टेबल यानी हमारा किस कंडीशन में हमारा प्लास्टिसिटी है या नहीं है वो डिफाइन करेंगे. यानी अगर हमारा प्लास्टिक इंडेक्स 0 है तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि नॉन प्लास्टिक है. अगर प्लास्टिक इंडेक्स हमारा 0 थ्रू 7 वेरी कर रहा है तो हम उसको जो है फाइंड आउट करते हैं कि हमारा नॉर्मल प्लास्टिक है. अगर 7 टू 17 है तो हम बोलते हैं कि मिनिमम प्लास्टिक इंडेक्स है. और अगर ग्रेटर देन 17 है तो हाई प्लास्टिक इंडेक्स यानी हाई प्लास्टिसिटी सॉइल रिप्रेजेंट करेंगे. सिमिलरली अगर आपका 0 प्लास्टिक इंडेक्स है तो उसको हम बोलेंगे ग्रेवल है. 0 to 1 के बीच में तो सैंड, और 10 to 15 है तो सिल्ट कंसीडर करेंगे. क्ले के लिए जनरली वो 30 to 40 होता है, पर डिफरेंट डिफरेंट क्ले के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो है प्लास्टिक इंडेक्स होता है. जैसे एलोवेल सॉइल के लिए 15 to 100, ब्लैक सॉइल के लिए 200 to 250, बट ओवरऑल सॉइल के लिए 30 to 40 होता है. लो प्लास्टिक सॉइल इज यूज फॉर एम्बैंकमेंट फॉर इजी टू कंपैक्ट. सिल्ट इज लेस प्लास्टिक देन क्ले, यानी जो आपका क्ले होता है उससे जो है लेस प्लास्टिक होता है आपका सिल्ट. नेक्स्ट आपका आता है सिंकल लिमिट. सिंकल लिमिट जो होता है ये डिफरेंस होता है बिटवीन सेमी सॉलिड स्टेट प्लास्टिक लिमिट और सिंकेज लिमिट के बीच के. ये आपका प्लास्टिक लिमिट है और ये आपका सिंकेज लिमिट है. ये डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो भी सॉइल है वो आपका सेमी सॉलिड स्टेट में है. नेक्स्ट आपका आता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स और रिलेटिव कंसिस्टेंसी यानी आईसी. ये आपका रेशियो होता है लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन प्लास्टिक इंडेक्स. यानी आपका जब भी आप प्लास्टिक लिक्विड लिमिट में से नेचुरल वाटर कंटेंट को माइनस करके अगर उसके प्लास्टिक इंडेक्स से डिवाइड करेंगे तो हमें कंसिस्टेंसी लिमिट फाइंड आउट होगी. अब कंसिस्टेंसी लिमिट में अगर हम डिफरेंट डिफरेंट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेज मिलेंगे. जैसे अगर आपका कंसिस्टेंसी लेस देन 0 आर इक्वल टू 0 है तो उस कंडीशन में यानी W ग्रेटर देन WL होगा. यानी W ग्रेटर देन WL यानी आपका नॉर्मल वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट से ज़्यादा हो रहा है. जो लिक्विड लिमिट से ज़्यादा हो रहा है तो हमारा जो है सॉइल क्या होगा, लिक्विड स्टेट में जाएगा. नेक्स्ट अगर 0 IC की बात करता हूँ, IC अगर 0 से ज़्यादा हो 1 से लेस है तो उस कंडीशन में जो हमारा कंडीशन इस वैल्यू में अगर हम IC की वैल्यू एक बार 0 पुट करेंगे और एक बार 1 पुट करेंगे, यानी एक बार लेस देन 0 करेंगे, एक बार 1 लेस देन ग्रेटर देन 0 करेंगे और एक बार लेस देन 1 करेंगे, तो हमारा जो कंडीशन आएगा WP यानी प्लास्टिक लिमिट से वाटर जो नॉर्मल वाटर कंटेंट होगा वो प्लास्टिक लिमिट से एक्सीड करेगा, लेकिन लिक्विड लिमिट से हमारा जो विलो रहेगा. यानी जब अगर प्लास्टिक इंडेक्स से एक्सीड कर रहा है, लिक्विड लिमिट से हमारा कम हो रहा है, तो वो कंडीशन हमारा यानी प्लास्टिक जोन में आएगा. तो इसलिए हम इसको बोलते हैं प्लास्टिक स्टेज. थर्ड, अगर हमारा IC की वैल्यू ग्रेटर देन हो रहा है और अगर उसको हम इसमें यहाँ ग्रेटर देन IC की वैल्यू ग्रेटर देन पुट करते हैं तो उस कंडीशन में W यानी नॉर्मल वाटर कंटेंट हमारा लेस देन WP मिलेगा. तो WP से लेस देन इसमें हमारा जो है सॉलिड स्टेट या सेमी सॉलिड स्टेट में जो हमारा सॉइल जो है वो सेटिस्फाई करेगा. नेक्स्ट आपका आता है लिक्विडिटी इंडेक्स. लिक्विडिटी इंडेक्स इट इज रिप्रेजेंट W यानी नॉर्मल वाटर कंटेंट माइनस WP यानी प्लास्टिक लिमिट अपॉन प्लास्टिक इंडेक्स. इसका यानी लिक्विडिटी में भी अगर हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं तो इस बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम पुट करते हैं यानी लिक्विडिटी अगर आपका लेस देन आर इक्वल टू 0 है तो ना आपका कंडीशन देन आपका कंडीशन मिलेगा W लेस देन आर इक्वल टू WP. सेमी सॉलिड स्टेट कंडीशन फुलफिल करेगा. लेस 0 अगर आपका लिक्विडिटी इंडेक्स 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो W और WL के बीच में आप कंडीशन सेटिस्फाई
मिलेगा, अगर इसमें सेटिस्फाई कराएंगे तो ये कंडीशन मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा प्लास्टिक स्टेज होगा। और अगर लिक्विडिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है तो हमारा जो कंडीशन आएगा W ग्रेटर देन WL, यानी W ग्रेटर देन WL मीन्स आपका लिक्विड स्टेट में कंडीशन आएगा। अब अगर हम W लिक्विड लिमिट और कंसिस्टेंसी लिमिट को दोनों को ऐड करते हैं तो दोनों की वैल्यू हमारा 1 के इक्वल आती है। नेक्स्ट आपका आता है टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स इज द रेशियो होता है प्लास्टिक इंडेक्स डिवाइडेड बाय फ्लो इंडेक्स। फ्लो इंडेक्स आल्सो फाइंड आउट करते हैं हम फ्लो इंडेक्स कर्व से, यानी आपका जो है वॉल्यूमेट्रिक चेंज अपॉन जो है वाटर कंटेंट डिफरेंस। It is the ratio of the plasticity index to the flow index. It is used idea about the strength of soil at the plastic limit. Most of soil यानी मैक्सिमम सॉइल का जो है आपका टफनेस इंडेक्स 0 to 3 लाई करता है, लेकिन जैसे आपका अगर टफनेस इंडेक्स लेस देन 1 है तो देन सॉइल इज फ्राइबल, इट इज कैन इजीली क्रश एट प्लास्टिक लिमिट। इसका मतलब यही है कि अगर आपका जो है टफनेस इंडेक्स यानी वो लेस देन 1 है तो उस कंडीशन में आपका जो है आपके सॉइल का जो है कलर एकदम एकदम ग्रेसा होगा, और वो जैसे ही आपके प्लास्टिक लिमिट कंडीशन पे पहुंचेगा वो तुरंत आपका क्रैश हो जाएगा, यानी आपका एकदम हाथ से ही नॉर्मली उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है अगर आपका टफनेस इंडेक्स 1 to 3 लाई कर रहा है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं क्ले, यानी क्ले के लिए हमारा जो टफनेस इंडेक्स होता है 1 to 3। हाइयर टफनेस इंडेक्स अगर है तो हाइयर हमारा टफनेस होगा। नेक्स्ट आपका आता है थिक्सोट्रॉपी। थिक्सोट्रॉपी मीन्स ये होता है कि अगर आपका कोई अनडिस्टर्ब सॉयल है, अनडिस्टर्ब सॉयल को किसी हार्मफुल या यानी हैमर की वजह से या किसी की वजह से अगर उसको हम डिस्टर्ब करते हैं तो उसको डिस्टर्ब करने पे उसका जो है बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। बॉन्ड ब्रेक होने से क्या होता है कि वो अपनी एक्चुअल एनर्जी को जो है लॉस कर देता है, और कुछ आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद वो क्या करता है फिर से रिगेन करता है। रिगेन करने पे क्या होता है कि उसका जो इनिशियल एनर्जी थी उस इनिशियल एनर्जी या इनिशियल स्ट्रेंथ में कुछ ना कुछ परमानेंट लॉस होता है, बट चूंकि वो रिगेन कर लेता है तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी फिर से रिस्टोर हो जाती है। तो यानी आपका जो इसी रिगेन एनर्जी के रेशियो को ही हम एक हिसाब से जो है थिक्सोट्रॉपी बोलते हैं। जैसे द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल ड्यू टू व्हिच द लॉस इन द शियर स्ट्रेंथ कॉजेज बाय रिमोल्डिंग कैन बी रीगेन विद द टाइम एज टेकन एज थिक्सोट्रॉपी। यानी आपका जब यहाँ पे आपने अनडिस्टर्ब सॉइल को जो डिस्टर्ब करा, डिस्टर्ब करने पे वो क्या हुआ उसने परमानेंट लॉस करा, परमानेंट लॉस करने के बाद यहाँ से रिमोल्ड हुआ, रिमोल्ड यानी फिर से बनना स्टार्ट हुआ, और फिर से बनने के बाद कुछ ना कुछ फिर से स्ट्रेंथ रिगेन कर लिया। तो इस प्रॉपर्टी को ही हम बोलते हैं, यानी जो आपका स्ट्रेंथ फिर से रिगेन कर रहा है इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम थिक्सोट्रॉपी। जैसे एग्जांपल के लिए मान लें हम कहते हैं कहीं पे जो है एक जो है सॉइल का जो है सॉइल जमा हुआ है और उसमें मैंने किसी पैर से उसको मैंने डिस्टर्ब कर दिया, तो वो डिस्टर्ब होने के बाद कुछ समय बाद वो फिर से वहीं पे या उसके बगल में जम जाएगा, यानी कुछ समय के लिए डिस्टर्ब हुआ लेकिन बाद में फिर से जमा, तो यानी उसमें क्या हुआ फिर से उसने अपने स्ट्रेंथ को कुछ न कुछ स्ट्रेंथ को रिगेन किया। तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं थिक्सोट्रॉपी। नेक्स्ट आपका आता है sensitivity. The sensitivity is the ratio of unconfined compressive strength of undisturbed soil to the confined compressive strength of remolded soil. Like जैसे आपका ये अनडिस्टर्ब सॉयल था और ये आपका जो रिमोल्डेड सॉयल था, तो अनडिस्टर्ब सॉयल और रिमोल्डेड सॉयल की डिफरेंस सॉरी रेशियो को ही हम क्या कहते हैं सेंसिटिविटी। और डिफरेंट डिफरेंट सॉइल के यानी जो आपका सेंसिटिविटी रेंज है, यानी कब आपका सेंसिटिव होगा कब आपका सेंसिटिव नहीं है, उसका अलग अलग कंडीशन है। जैसे आपका अगर सेंसिटिविटी 1 है तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारा सॉइल जो है सेंसिटिव नहीं है। जैसे कि ग्रेवल और कोर्स सैंड के लिए जो है हम कंसिडर करते हैं कि हमारा सॉइल जो होता है सेंसिटिव नहीं होता है। नेक्स्ट आपका अगर आपका सेंसिटिविटी 2 to 4 लाई करता है तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी होता है। नॉर्मल कंसिस्टेंसी यानी नॉर्मल एक्टिव नॉर्मल जो है सेंसिटिव होता है। नॉर्मल सेंसिटिव का मीन्स हनीकॉम यानी जो रेत की जो है गुच्छे की तरह जो एक आपका जो है डिपॉजिट होता है उसको हम हनीकॉम बोलते हैं, तो हनीकॉम भी कंडीशन में आएगा। थर्ड आपका आता है 18 to 16। अगर 18 to 16 के बीच में लाई कर रहा है तो हाईली सेंसिटिव होगा, जैसे कि आपका फ्लोकुलेटेड सॉइल होता है। थर्ड अगर ग्रेटर देन 16 होगा तो क्विकसैंड सॉइल होता है, जैसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फैटी सॉइल से। नेक्स्ट आपका आता है एक्टिविटी। एक्टिविटी इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्लास्टिक इंडेक्स टू द
percentage of clay particle. It represents swelling and shrinkage property of soil on moisture variation. The behavior of soil will change with water content by presence of clay minerals. एक्टिविटी अगर आपका लेस देन 7.75 है तो इनएक्टिव सॉइल हम कंसिडर करते हैं। अगर एक्टिविटी 0.75 से 1.25 है तो नॉर्मल एक्टिविटी कंसिडर करते हैं। अगर ग्रेटर देन 1.25 है तो एक्टिविटी, तो इसको हम एज ए एक्टिव सॉइल कंसिडर करते हैं। अगर अब डिफरेंट डिफरेंट सॉइल जो जितने भी सॉइल होते हैं किन्हीं किन्हीं क्ले मिनरल्स से बनी होती है, तो उन क्ले मिनरल्स में भी एक्टिविटी जो आपका एक्टिविटी का पार्टीशन, जैसे आपका केलोनाइट ये आपका होता है मिनरल्स होता है, इसकी जो एक्टिविटी 0.2 से 0.4 होती है। इलाइट इसकी जो है एक्टिविटी 0.5 to 1 होती है। मोनमोलनाइट इसकी एक्टिविटी 1 to 7 वेरी करती है। ये टोटल आप कहते थे जो है कंसिस्टेंसी लिमिट के जो है टाइप थे। तो कंसिस्टेंसी लिमिट में सबसे पहले आपका आता है कि आपका जो है कितने स्टेज में हमारा जो है सॉइल डिवाइड किया गया है। तो सॉइल हमारा 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है, यानी आपका सॉलिड हुआ, सेमी सॉलिड हुआ, प्लास्टिक हुआ और आपका लिक्विड स्टेट हुआ। अब बाउंड्री कंडीशन की अगर बात करते हैं तो हमारा सेमी सॉलिड और सॉलिड के बीच की जो कंडीशन होती है उसको सिंकिंग लिमिट बोलते हैं। जो हमारा सेमी सॉलिड और प्लास्टिक के बीच में होता है उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट बोलते हैं। और जब हमारा प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक स्टेज और लिक्विड स्टेज के बीच में जो भी बाउंड्री कंडीशन होती है उसको हम लिक्विड स्टेज बोलते हैं। इन तीनों स्टेज के बिहाफ पे हमने 3 कंडीशन अलग अलग बताया कि हमारा लिक्विड लिमिट क्या होती है, प्लास्टिक लिमिट क्या होती है और हमारी जो है श्रिंकेज लिमिट क्या होती है। अब इन्हीं के बिहाफ पे हमने डिफाइन करा कि हमारा जो प्लास्टिक इंडेक्स क्या होता है, यानी जब आपका लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के डिफरेंस होते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक इंडेक्स। श्रिंकेज इंडेक्स की बात करते हैं तो प्लास्टिक इंडेक्स माइनस श्रिंकेज, प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट को अगर हम डिफाइन करते हैं तो उसको डिफाइन करते हैं श्रिंकेज इंडेक्स से। नेक्स्ट आपका आता है कि जब हम कंसिस्टेंसी लिमिट की बात करते हैं तो कंसिस्टेंसी लिमिट में क्या होता है कि हमारा जो भी लिक्विड लिमिट होता है उसमें से नॉर्मल वाटर कंटेंट को जो है माइनस कर देते हैं और विथ टू रिस्पेक्ट ऑफ रेशियो ऑफ प्लास्टिक इंडेक्स, यानी WL माइनस W/IP। तो इसको हम बोलते हैं आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स होती है। नेक्स्ट आपका भी फिर से हम जब रिप्रेजेंट करते हैं कि आप लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होती है, तो लिक्विडिटी इंडेक्स में नहीं आपका जो भी नॉर्मल वाटर कंटेंट होगा उसमें जो हम प्लास्टिक लिमिट को माइनस करके अगर उसको हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स से डिवाइड करते हैं तो हमारा लिक्विडिटी इंडेक्स होती है। इसके वेरिएशन अलग डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे आपका कंसिस्टेंसी की बात करता हूँ तो अगर लेस देन आर इक्वल टू 0 होता है अगर कंसिस्टेंसी, तो वो भी लिक्विडिटी एंड लिक्विड स्टेट में फॉलो करता है। 0 to 1 में वेरी करता है तो प्लास्टिक में, और ग्रेटर देन आपका जो है 1 होता है तो आपका जो है सेमी सॉलिड में होता है। सिमिलरली लिक्विड लिमिट की बात करते हैं तो लिक्विड लिमिट अगर ग्रेटर देन लेस देन 0 होता है तो वो हमारा जो है सेमी सॉलिड में आता है। 0 to 1 वेरी करता है तो प्लास्टिक में आता है, और ग्रेटर देन 0 होता है तो लिक्विड कंडीशन में आता है। नेक्स्ट अब आपका आता है इसके बाद कि सेंसिटिविटी क्या होता है और थिक्सोट्रॉपी क्या होता है और आपका एक्टिविटी क्या होता है। तो सेंसिटिविटी, थिक्सोट्रॉपी का मतलब ये होता है कि अगर हमारा कोई सेल डिपॉजिट है, सेल डिपॉजिट को डिस्टर्ब करते हैं तो डिस्टर्ब करने के बाद वो फिर से कुछ समय बाद अगर वो रिगेन कर ले रहा है अपनी एनर्जी को, तो कुछ ना कुछ परमानेंट लॉस होने के बावजूद वो अपनी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ को रिगेन करता है। तो ये जो स्ट्रेंथ रिगेन कर रहा है, इस स्ट्रेंथ को रिगेन करने की प्रॉपर्टी को हम थिक्सोट्रॉपी करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी इज रेशियो आप होता है अनकन्फाइंड undisturbed soil to unconfined remolded soil, यानी इन दोनों के स्ट्रेंथ को हम अगर करते हैं तो हमारा हो जाता है सेंसिटिविटी। नेक्स्ट आपका आता है एक्टिविटी। एक्टिविटी जो आपका आता है ये भी रेशियो होता है। रेशियो होता है एक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ द प्लास्टिक इंडेक्स टू द परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल। इसके कहने मतलब कि आपका जो भी प्लास्टिक इंडेक्स होगा उसको हम किसी भी डिफरेंट साइज के क्ले से या डिफरेंट साइज के सॉइल से जब डिवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में जो भी हमारा वैल्यू आएगा वो हमारा एक्टिविटी को शो करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए माने हमने कहा कि कोई जो है एक सॉइल है जिसकी प्लास्टिसिटी मान लीजिए वो अब 20 है और वो आप 0.75 माइक्रॉन से रिगेन हो रहा है, यानी उसकी साइज दे दी गई है, रिगेन हो रहा है 20%। तो 20% दे दिया गया है, पार्टिकल साइज को दे दिया गया है और प्लास्टिक इंडेक्स को भी 20 दे दिया गया। तो अगर हम अब इसकी अगर एक्टिविटी बात करें तो इसकी एक्टिविटी बढ़ हो जाएगी क्योंकि आपका प्लास्टिक इंडेक्स 20 है और आपका परसेंटेज ऑफ फाइनल भी
20 है, तो 20 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा जो कंसिस्टेंसी लिमिट ऑफ सॉइल की उनका सारी चीज़ें फुलफिल हो गई। और नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल।